टू 1 प्लस कॉस 2a/2। मतलब कॉस ए दिया हुआ है कि कॉस ए का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अब इसका यूज करके आपको क्या पता लगाना है, cos 30। जब ये दिया हुआ है कि cos 61/2 है, पता क्या लगाना है, cos 30। और दिया हुआ क्या है, cos 61/2 है। तो अब ऐसे सोचना है कि अगर cos 61/2 दिया हुआ है ना, तो हम cos 60 उसमें पुट करेंगे तब ना 1/2 उसमें पुट करेंगे। मतलब जहाँ cos 60 दिखेगा वहाँ 1/2 पुट करेंगे। वाला क्वेश्चन समझना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे बार बार आता है, कितना पता लगा, इतना दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको उसमें पुट कर देना है। जो दिया हुआ है उसी को क्या करेंगे, पुट। अब दिया हुआ क्या है हम लोगों को, cos 60। तो 60 लाने के लिए हम क्या पुट करें, यहाँ 60 पुट कर दें, तो यहाँ 60 पुट कर देंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ हम a को 30 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 2a है उसका डबल है। और इससे सही सही बनेगा। कैसे बनेगा कि यहाँ से cos 60 पुट कर देंगे और cos 30 चाहिए, cos 30 मिल जाएगी। इधर से पूरा सॉल्व कर देंगे, cos 30 आएगा। क्लियर हो रहा है बात। फिर से समझना है कि यहाँ अगर हम 30 रखेंगे तो 60, क्योंकि 2a है मतलब एंगल का डबल, 2 × 30 60 डिग्री। और यहाँ पर ही a है यानी कि 30 डिग्री है, तो हम क्या रखेंगे, आसान पड़ेगा। ज़्यादा आसान हमको कौन रखेगा, a को 60 या a को 120, किसको पुट करेंगे तो यहाँ 30 पुट करेंगे है ना। तो यहाँ 30 पुट करेंगे तो 60 वैल्यू पुट हो जाएगा, टोटल मिलेगा। अब यहाँ 30 मिलेगा और cos 30 हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए a को हम कितना पुट करेंगे, 30 डिग्री। पुटिंग a = 30 डिग्री। फिर समझना है कि a को ही 30 क्यों नहीं पुट किया और कोई क्यों नहीं, क्योंकि cos 60 हमको यूज कर लेना है। और cos इसमें दो ही जगह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर इनकेस हम मान लिए कि यहाँ पर हम 60 पुट किए a को, तो यहाँ तो 120 हो जाएगा, उसका ज़रूरत है नहीं। अब अगर यहाँ 30 पुट करेंगे तो यहाँ 60 होगा। अभी हमको चाहिए कि cos 30 निकल जाएगा जब इधर cos 60 हमको मालूम है तब, क्योंकि cos 60 यहाँ पता है 1/2 है। तो a को 30 वहाँ रखें तो कितना मिल गया, cos 30 डिग्री = √1 प्लस cos 2a, यानी cos 2 × 30 डिग्री और /2। तो cos 30 = √1 प्लस cos 60/2। अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब cos 60 हम सीधे पुट कर देंगे यहाँ से 1/2 है ना। इधर से cos 30 मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ अब आपको मिला कि cos 30 ये कितना, तो 1 प्लस cos 60 कितना, 1/2 और /2 है ना। तो cos 30 यहाँ से कितना मिल गया आपको, मिल गया 3/2/2 का रूट है ना। cos 30 कितना, तो cos 30 हो गया √3/4। अब यहाँ नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसे समझ लेना है कि सबसे पहले तो ये ऐसे हुआ है 3/4। 3/4 क्यों हुआ, यहाँ दो बात होता है। एक होता है a/b/c, तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना, ac/b। और एक होता है a/b/c, तो इसको हम लोग लिखते हैं a/bc। ये वाला फॉर्मेट है यहाँ पर, क्योंकि 1 + 1/2 तो 3/2 पहले आया है, तब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें यह फॉर्मेट चल रहा है। इसलिए c यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। ये समझ में रहा है ना। ये दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्योंकि हम मेन डिवीजन यहाँ पर है तो ये जाके ऊपर आएगा। अब यहाँ मेन डिवीजन यहाँ है तो ये इसके साथ आएगा इसके साथ। मेन डिवीजन यहाँ ये वाला है, यहाँ मेनली डिवाइड हो रहा है इसमें। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है इसमें ना, कोई दिक्कत। तो इसका ध्यान रखते हुए इतना आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका cos 30 कितना, तो √3 बाहर आएगा तो हो जाएगा √3 और 4 आके 2 आंसर। क्वेश्चन कह रहा था कि हमको cos 30 सीधा नहीं पुट करना है। याद तो हम लोग रखे हुए हैं कि cos 30 √3/2 होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। इसका यूज करके cos 30 पता लगाना है, जो यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ